3 साल, 2 चैंपियंस लीग टाइटल और फिर आपकी टीम साइन कर लेती है दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर अभी करंट टाइम का एंड फ्यूचर बैलेंड और विनर भी। लेकिन उसके बावजूद यहां पर आपकी हालत नए फॉर्मेट में आते में बद से बदतर हो गई है। 5 मैचेस खेले जा चुके हैं, 5 मैचेस में आपके हाथ लगी हैं सिर्फ 2 विक्ट्रीज और आप 3 मुकाबले हार चुके हो। जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है उसके बाहर आप बैठे हुए हो, मतलब जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियो है उसमें टॉप 8 की टीम डायरेक्ट क्वालिफाई करके जाएंगी यहाँ पर राउंड ऑफ 16 के लिए, और 9वें पायदान से लेकर और 24वें पायदान पर जो बैठी टीम है उनको खेलना होगा प्लेऑफ। तो अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रियल मैड्रिड की। 15 बार की यूसीएल विनर रियल मैड्रिड अभी बैठी हुई है 24वें पोजीशन के ऊपर, और आज उनको खेलना है यहाँ पर एटलांटा बीसी के अगेंस्ट, और ये गेम किसी भी तौर पे आसान नहीं होने वाला है। आप ऑलरेडी देख चुके हो कि पिछले 2 मुकाबले चैंपियंस लीग के रियल मैड्रिड लगातार हार कर आ रही है, और किलियन एम्बापे को यहां पर हमने स्ट्रगल करते देखा है। अब इस बीच में बहुत सारी चीजें और भी हुई हैं, जैसे कि प्लेयर्स की फिटनेस का इशू रहा है। मैड्रिड पिछले 2 साल से यहां पर अपने इंजरीज के चक्कर में बहुत ही ज्यादा सफर करती हुई आई है। लेकिन इस सीजन में हाल तो इतना ज्यादा खराब हो गया है कि उनके पास सेंटर बैक पर खिलाने के लिए अच्छे खिलाड़ी नहीं है, एंड डेफिनेटली टोनी क्रूज की जो एब्सेंस है वो फील कर पा रहे हैं सारे के सारे। और अभी रीसेंट गेम्स की अगर बात की जाए तो विनीशियस जूनियर को भी इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके चक्कर में रियल मैड्रिड ने अपने पिछले 2-3 गेम्स में बिना विनीशियस जूनियर के काफी स्ट्रगल भी किया था। अब आपको पता है यहाँ पर लिवरपूल वाले गेम में मैड्रिड गॉट कंप्लीटली एक्सपोज्ड, और यहाँ पर उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया था ऐसा जहां पर लगे कि हाँ चलो गोल आ जाएगा, और उसके बीच में पेनल्टी भी मिस हो गई थी एम्बापे से। प्रेशर बहुत ज्यादा है, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर बहुत आड़े तिरछे सवाल किए भी गए हैं एंचेलोटी से। अब जैसे फेदे वेलवर्दे को लेकर एंचेलोटी से सवाल किया गया कि क्या कभी रोटेशन में हम देखेंगे फेदे वेलवर्दे को, क्योंकि लगातार खेले जा रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है प्लेयर चाहे जितना भी फिट हो, लेकिन भाई ओवर यूज अगर किया जाता है किसी प्लेयर को तो वो स्ट्रगल करता ही करता है, राइट। और यही सेम दिक्कत यहाँ पर आप कह सकते हो बारसा के साथ भी आ रही है। हालांकि बारसा अगर देखा जाए लीग पोजीशन के हिसाब से बड़ा कंफर्टेबल है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, टॉप 2 में टॉप 3 में बैठे हुए हैं, और इसलिए यहां पर बारसा को यूसीएल में टेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप लीग पोजीशन वाइज बात करोगे तो बारसा भी सेम चीज के चक्कर में यहां पर ओवर यूज के चक्कर में स्ट्रगल कर रही है डोमेस्टिक उसमें। अब यहां पर एक टाइम पे 7 पॉइंट की लीड थी, वो घटकर नाम मात्र की रह गई है, और इसी चक्कर में अब बार्सिलोना और मैड्रिड फैंस दोनों ही पैनिक कर रहे हैं। अब देखो एंचेलोटी यहां पर 3 साल में 2 चैंपियंस लीग जितवा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन क्या है ना, मैड्रिड का डिमांड जो है वो कभी कम नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 सीजन जितवा दिए तो आप तीसरे सीजन में जाकर ये डिमांड करोगे नहीं भाई फैन बेस को अगर नहीं मिलती है ये ट्रॉफी तो चलो दिल सेटल डाउन फॉर दिस। लेकिन नहीं भाई, मैनेजमेंट हो गई, फैन बेस हो गया, दे आर ऑलवेज पैशनेट, एंड उनका जो डिमांड है उसी वजह से मैड्रिड आज वो क्लब है जो वो आज बने हुए बैठे हैं। अब 15 बार की यूसीएल विनर को 16 बार का यूसीएल विनर बनते देखने का जो सपना है मैड्रिड फैंस का, वो पूरा तो देखो तभी होगा जब आपकी टीम यहाँ पर एटलांटा, साल्जबर्ग और उसके बाद आखिरी गेम आपका जो है ब्रेस्ट के अगेंस्ट उसमें रिजल्ट निकालेगी। क्योंकि ये 3 गेम अगर आप जीतोगे तो अभी आपके 6 पॉइंट, तब आपके 15 पॉइंट होंगे, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में तब भी आप आ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड की टीम यहाँ पर आपके टॉप 8 में क्वालिफाई कर नहीं सकती, हो सकता है अभी भी कर जाए, क्योंकि ऊपर बैठी टीमें अगर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगी। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर तो आपकी लिवरपूल के हैं 15 पॉइंट, उसके बाद इंटर मिलान के हैं 13 पॉइंट, फिर आती है बार्सिलोना विद 12 पॉइंट, एंड बोरुसिया डॉर्टमंड। इन दोनों का मैच आपस में है इस हफ्ते में, जहां पर डॉर्टमंड के भी हैं 12 पॉइंट। लेकिन उसके बाद एटलांटा, लेवरक्यूजन, आर्सेनल, मोनाको, एस्टन विला, स्पोर्टिंग सीपी, ब्रेस्ट, लिल, इन सब के हैं यहाँ पर 10 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर बायर्न म्यूनिख, बेंफिका, एटलेटिको मैड्रिड, मिलान, मैन सिटी, इन सब के, सॉरी नॉट मैन सिटी बट मिलान तक है आपके 9 पॉइंट, और उसके बाद आपके मैड्रिड के हैं 6 पॉइंट। तो यहां पर गैप जो है वो ज्यादा नहीं है, और ये चीज भी हमने देखी है कि भाई फुटबॉल में वक्त बदलते देर नहीं लगती। अभी 3 हफ्ते पहले तक लग रहा था भाई कि बार्सिलोना जो है ना वो ट्रॉफी लेके भागी जा रही है ला लीगा की, लेकिन 3 हफ्ते के बीच में इतने सारे पॉइंट्स जो उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर अब टाइटल रेस काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। तो मैड्रिड भी अभी यहाँ पर क्वालिफाई करके जा सकती है टॉप 8 में अगर वो आते हैं, अगर ऊपर बैठी टीमें यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, लेकिन उसके उसके लिए उनको जीडी वगैरह भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और देखो एक पॉइंट ये भी है कि इस फॉर्मेट ने ना बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं छोटी टीमों के लिए, क्योंकि आप अगर बड़ी टीम के अगेंस्ट एक रिजल्ट निकाल लोगे तो फिर आपको उनके अगेंस्ट दोबारा खेलना नहीं है, तो दैट टीम विल बी वेरी डेस्परेट कि भाई अब स्कोर कैसे सेटल करें, स्कोर कैसे सेटल करें। और इस वक्त पर अगर देखा जाए तो मैड्रिड इस सीजन में लिल के अगेंस्ट तो स्कोर सेटल नहीं कर पाएगी, ना मिलान के अगेंस्ट कर पाएगी,
और ना लिवरपूल के अगेंस्ट कर पाएगी। हाँ, अगर आगे ग्राउंड में जाकर इनको ये टीमें दोबारा से मिलती हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन की बात आएगी, मैड्रिड अगर यहाँ पर क्वालिफाई करती है थ्रू प्लेऑफ्स, तो भैया प्लेऑफ में उनको आसान टीम तो नहीं मिलेगी। और फिर जब प्लेऑफ के बाद वो जाएंगे अगले राउंड में, राउंड ऑफ 16 में, तो उनको कोई ना कोई बड़ी टीम ही मिलने वाली है, बिकॉज ऊपर बैठी टीमों में आप देख रहे हो बारसा भी है, आपके सामने लिवरपूल भी है, राइट, तो इंटर मिलान भी है। तो ये सारी टीमों में से अगर आपको कोई मिलती है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फिक्चर फॉर यू, बिकॉज आपके जो इंजरी हैं अभी इस क्लब में अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे ढकेले हुए हैं। अब आप देखो यहाँ पर आज का मुकाबला जो आपका एटलांटा के अगेंस्ट है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। हालांकि यहाँ पर आपने देखा है कि विनीशियस जूनियर वापस आ गए, रॉड्रिगो भी वापस आ गए, पिछले गेम में परफॉर्मेंस काफ़ी सही थी, बेलिंगम भी यहाँ पर अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, बट विनीशियस स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कल कार्लो एंचेलोटी ने बोला है कि उनके ट्रेनिंग सेशंस पे डिपेंड करेगा कि विनीशियस को स्टार्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बट मेरे हिसाब से क्योंकि गेम इतना इंपॉर्टेंट है, दे माइट आस्क विनीशियस जूनियर टू स्टार्ट द गेम, एंड विनीशियस जूनियर हिमसेल्फ वुड वांट टू स्टार्ट दिस गेम, बिकॉज उसको पता है कि उसके एंड से जो भी आउटपुट आएगा वो मैड्रिड का ये जो चैंपियंस लीग का पूरा सिनेरियो वो डिसाइड करेगा। बिकॉज देखो जितनी भी हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी एम्बापे से, वी थॉट दैट एम्बापे विल आउटशाइन विनीशियस जूनियर, बट दैट्स नॉट द केस, बिकॉज विनीशियस जूनियर इज स्टिल द गाय फॉर रियल मैड्रिड। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर बार्सिलोना के केस में भी उनके 12 पॉइंट हैं, डॉर्टमंड के भी 12 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर ये फिक्चर, अगर आप डॉर्टमंड की डोमेस्टिक फॉर्म देखोगे, दे हैवंट बीन अप टू द मार्क, लेकिन यहाँ पर चैंपियंस लीग में पता नहीं क्या खा के खेल रहे हैं कि भाई उनकी परफॉर्मेंस में बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखा जाए यहाँ पर बार्सिलोना का जो रीसेंट रन ऑफ फॉर्म रहा है लीग के अंदर भी, दे हैवंट प्लेड गुड फुटबॉल, मतलब बिट्स एंड पीसेस में खेल जरूर रहे हैं अच्छा, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी के मामले में बार्सिलोना के एंड से पिछले 5-6 हफ्तों में, 5-6 गेम वीक्स में हमने यहाँ पर देखा है कि परफॉर्मेंसेज में डिप आया है, और हांसी फ्लिक के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, बिकॉज अब जो प्लेयर्स उनके लिए काम कर रहे थे वो इस वक्त पर उस लेवल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एंड एकदम से गोल्स जो थे वो भी ड्राई अप हो गए। एक आधा गेम में यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने वापस से वो फॉर्म पिक करने की कोशिश की है, बट इन जनरल अगर देखा जाए कंटिन्यूटी के मामले में वो स्कोर लाइन्स हमें देखने को नहीं मिली है। तो प्रेशर हांसी फ्लिक के ऊपर भी है। इकलौती टीम जो अभी इस वक्त पे बिना प्रेशर के खेल रही है, दैट इज लिवरपूल, बिकॉज लिवरपूल जो भी कर रही है ना, दे आर एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर फैन बेस। नोबडी एक्सपेक्टेड देम कि वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे होंगे चैंपियंस लीग में, वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे होंगे यहाँ पर आपकी प्रीमियर लीग में, बट दोनों ही जगह पर दे हैव बिकम दी फेवरेबल कंटेंडर्स टू लिफ्ट द ट्रॉफीज। हालांकि अभी सीजन लंबा है और अभी बहुत सारे गेम्स हैं बाकी, प्रीमियर लीग के भी और चैंपियंस लीग के भी, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए लिवरपूल अगर इन प्लेयर्स के साथ, फिट स्क्वाड के साथ कंटिन्यू करती है, दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग बोथ द ट्रॉफीज एंड दे माइट एंड अप विनिंग अनदर ट्रॉफी। बट वही वाली बात है कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही सिनेरियो था, लिवरपूल लुक्ड वेरी सॉलिड यहाँ पर यूरोपा लीग में, एंड यहाँ पर प्रीमियर लीग में तो भाई दे वर जस्ट रिपिंग अपार्ट द ऑपोजिशन। बट फिर कुछ गेम्स ऐसे आए जहाँ पर लिवरपूल गॉट एक्सपोज, लिवरपूल थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करी, एंड फिर उसके बाद दे जस्ट कंप्लीटली गॉट वेनिश्ड फ्रॉम द टाइटल कंटेंशन, और फिर आर्सेनल और मैन सिटी के बीच में रेस रह गई थी। अब बात अगर मैन सिटी की जाएगी तो मैन सिटी आप देखो यहाँ पर दे हैवंट बीन अप टू द मार्क, और मैन सिटी के भी 5 गेम्स में यहाँ पर 8 पॉइंट है, तो उनके लिए भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का सिनेरियो ओपन जरूर है, लेकिन डिफिकल्ट होगा बिकॉज उनका गेम यहाँ पर है यूवेंटस से। अब सोचो यहाँ पर यूवेंटस अगर देखा जाए वो भी कुछ अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रही है, और ये दो जो टीमें हैं बोथ हैव बीन, मैं बोलूँगा मिड अभी इस वक्त पे परफॉर्मेंस वाइज, बट क्वालिटी वाइज दोनों टीम्स के पास यहाँ पर प्लेयर्स हैं, तो ये गेम काफ़ी अच्छा होगा। एंड देखो यूवेंटस वाला गेम डिसाइड भी कर देगा यहाँ पर, जैसे एटलांटा वाला गेम मैड्रिड के लिए डिसाइड करेगा कि वो क्वालिफाई किस तरह से होके जाएंगे, वो प्लेऑफ खेल के जाएंगे या फिर डायरेक्ट क्वालिफाई होके जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी मैन सिटी का भी सिनेरियो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके यूवेंटस वाले गेम के ऊपर। हालांकि उनके बाकी 2 बचे गेम काफ़ी आसान है, बट देन अगेन यहाँ पर अगर आप बात करोगे रियल मैड्रिड और मैन सिटी दोनों की, ये आप देखते हो पिछले 4 साल से फेवरेट्स के तौर पे उतरते हैं, और हर बार इनके ऊपर सबसे बड़ी बेट्स लगाई जाती हैं। लेकिन अगर ये प्लेऑफ खेलकर एलिमिनेट हो जाते हैं अगर प्लेऑफ से और चैंपियंस लीग से, दैट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी स्टोरी लाइन फॉर द फर्स्ट सीजन विद द न्यू फॉर्मेट ऑफ चैंपियंस लीग। और हमें पता है यार प्लेयर्स के मामले में, उधर हर्लिंग हालैंड है, यहाँ पर आपके पास किलियन एम्बापे है, एंड देखो चाहे जितना भी हम बोलें कि एम्बापे को कॉन्फिडेंस चाहिए मैनेजर के एंड से, सब चाहिए, बट एम्बापे हिमसेल्फ नीड्स टू अप हिज गेम, बिकॉज बहुत एवरेज फुटबॉल खेली अभी तक एम्बापे ने। आप अगर देखो कि बेलिंगम हैज फाउंड बैक हिज रिदम, ठीक है, तो अब यहाँ पर एम्बापे से भी एक्सपेक्टेशन यही है
कि भाई वो भी वापस अपना वो फॉर्म लेकर आएंगे जो वो पीएसजी में कंटिन्यू कर रहे थे, जिस तरीके से वो पीएसजी के अटैक को लीड करते थे। तो बहुत बड़ा एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अराइज हो रहा है एम्बापे के लिए एंड मैड्रिड के लिए। अगर वो ये वाला गेम जीतते हैं, वो जो प्रेशर है इतना ज़्यादा शोल्डर्स के ऊपर एंचेलोटी के, वो कहीं ना कहीं फिर वो जाएगा, हटेगा एंड फिर उसके बाद हमें शायद रियल मैड्रिड देखने को मिलेगी। बट वही वाली बात है, फुटबॉल या स्पोर्ट्स में आप इफ बट्स एंड मेबीज में बात तो कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट जब आते हैं तो डेफिनेट्स में ही आते हैं। अगर आज का गेम ड्रॉ कर जाती है रियल मैड्रिड तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज फिर नीचे बैठी टीमों में पीएसजी भी है कंटेंशन में जो क्वालिफाई करना चाहती है। मैड्रिड के ऊपर भले ही आप बोलोगे साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। और उस केस में यहाँ पर आपके एंचेलोटी हो गए, एम्बापे हो गए, ये सारे लोग, और इवन अगर देखा जाए यहाँ पर आपके डिफेंस में भी, तो आपके पास वास्केज हो गए या फेदे वेलवर्दे हो गए, इन सारे प्लेयर्स के ऊपर होगा प्रेशर डेफिनेटली। बट देखते हैं क्या होता है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मैड्रिड आज अपना गेम जो है वो जीतेगी और 9 पॉइंट पर आएगी एंड दे विल ईज ऑफ सम ऑफ द प्रेशर फ्रॉम देयर शोल्डर्स। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आपके क्या प्रेडिक्शन है यहाँ पर? आपके हिसाब से मैड्रिड क्या क्वालिफाई कर सकती है अभी भी आपके टॉप 8 में? और चलो ठीक है, टॉप 8 छोड़ दो, क्या आपके हिसाब से यहाँ पर रियल मैड्रिड प्लेऑफ में अगर जाएगी तो प्लेऑफ के थ्रू अगर कोई बड़ी टीम मिलती है, लेट्स से यूवेंटस या मैन सिटी, तो क्या उनको हराकर वो राउंड ऑफ 16 में जगह बना पाएंगे या नहीं? आपके क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर मैन सिटी गेम से? ऑब्वियस सी बात है, बारसा गेम के बारे में हम बात करेंगे ही करेंगे कल के वीडियो में। बट यस, डू लेट मी नो अबाउट योर प्रेडिक्शंस एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।